पनौती पनौती वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। वो वहां पे पनौती हरवा दिया। ऐसे पप्पू जो लीटर और मीटर में अंतर नहीं जानते हैं, जो आलू से सोना पैदा करते हैं। और हम तो कहेंगे कि जो पप्पू पनौती राहुल गांधी, ये राहुल गांधी जी पनौती के रूप में अपनी पुश्तैनी सीट हार के छोड़ के उत्तर प्रदेश से ही भाग जाते हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक पनौती है। इसको 2014 से पनौती लगी है, तो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। मोदी जी पनौती हैं, मोदी जी जेब कतरा है। ये बात कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, कोई किसी पार्टी का समर्थक भी नहीं कह रहा है। ये व्यक्ति जिन्होंने ये बात कही है, उनको आप सभी भली भांति जानते हैं। देश में अलग तरीके की राजनीति करने के लिए एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली थी उन्होंने, और कहा था कि इसी से हम भारत को जोड़ देंगे, नफरत की दुकानों को बंद कर देंगे। और मंच पर चढ़ के राहुल गांधी जब इस तरीके का बयान देते हैं तो सियासी हलचल मचना तय था। हुआ भी वही, नोटिस भी जारी हो गई है। इसी पर चर्चा के लिए एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप पत्रकार भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? देखिए, ये बयान कौन देता है? ऐसे राहुल गांधी जी जो स्वयं कहते हैं कि लोग हमको पप्पू कहते हैं। ऐसे पप्पू जो लीटर और मीटर में अंतर नहीं जानते हैं, जो आलू से सोना पैदा करते हैं। और हम तो कहेंगे कि जो पप्पू पनौती राहुल गांधी जी हैं, ये राहुल गांधी जी पनौती के रूप में अपनी पुश्तैनी सीट हार के छोड़ के उत्तर प्रदेश से ही भाग जाते हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक पनौती है, क्योंकि पनौती के रूप में ही जैसे ये देश आज़ाद होता है, कांग्रेस के नाते 25 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या हो जाती है। आगे देखिए देश को कैसे पनौती देते हैं कि सिखों की हत्याएं करा देते हैं, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता देते हैं, देश में इमरजेंसी लगा देते हैं, 8-8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का जो नारा देता है, उसके साथ राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास की बात करती है। और जिस चीज़ की चर्चा करते हैं, राहुल जी को खुद समझना होगा कि राहुल जी के पार्टी के लोग राहुल जी को पनौती मानते हैं। कपिल सिब्बल जी का पुराना बयान उठाकर देख लीजिए, दिग्विजय सिंह का देख लीजिए, पी चिदम्बरम साहब का देख लीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस की नाव अगर कोई डुबा रहा है तो राहुल गांधी डुबा रहे हैं। निश्चित तौर पे अपनी पार्टी के लिए राहुल गांधी पनौती है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी देश के लिए भी पनौती है, क्योंकि लोकतंत्र की जननी भारत है। और विदेशों में जाकर क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं, तो जो जुबान से, जो कर्म से, जो संसद में, जो संविधान से, हर तरह से इस देश को पनौती के रूप में अगर किसी ने कोई कार्य किया और दिया तो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी। पप्पू आप लोग कहते हैं उनको पप्पू, और उन्होंने कह दिया जेब कतरा। ये तो चीजें बराबर हो गई। फिर इसमें तो इस हमाम में तो सब नंगे हुए। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एक पत्रकार के रूप में कि आम आदमी के मुद्दे इसमें कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है आप सहमत होंगे इस बात से। तो आम आदमी के मुद्दों की कब चर्चा होगी? अभी आपने कहा हिंदू मुसलमान, अभी आपने कहा ये सब, तो हिंदू मुसलमान पे आप लोग बार बार आ जाते हैं। लगता है कि वहीं पे जो है वो चक्री फंस गई है कहीं पे, वहां से निकल ही नहीं पाती है। बार बार वो उधर से भी वो लोग कितने भी दावे कर लें, लेकिन मैं चाहे आम जनता जो लोग बातें समझते हैं, एनालिसिस करते हैं इन सब चीज़ों की, वो जानते हैं कि केवल हर पार्टी का ये कहना है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करती, लेकिन करती सब है। देखिए, आपने पूछा पप्पू कौन कहता है। राहुल गांधी का अगर बयान देखेंगे तो स्वयं राहुल गांधी जी कहे कि लोग हमको पप्पू कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा। और जो कर्म करते हैं उससे दिखता है कि जो भारत लोकतंत्र की जननी है उसको कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। आपने कहा हम धर्म की बात करते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे धर्म की बात करते हैं जो सबसे सुंदर नारा देते हैं वो क्या है? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ, हम अधर्म की बात नहीं करते हैं ना। सबका साथ सबका लेकिन विकास नारा वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10 जी। सेकंड दे फिर सवाल पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए ना, कुछ लोग तो एक लोगों के गुरुकुल को बंद करा देते हैं और दूसरे को शिक्षा में छूट देते हैं, दूसरे की धार्मिक यात्रा कराने की बात करते हैं। लेकिन आपने कहा हमने विकास का कार्य किया।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में और कई प्रदेशों में आप देखेंगे विकास की गति बढ़ गई होगी। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। गरीबों को आवास कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर घर जल नल योजना चली, किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है। एक गरीब अगर बीमार हो जा रहा है तो उसको दवा की व्यवस्था की जा रही है। अंत्योदय की परिकल्पना इसी को तो कहते हैं। गांव गरीब की खुशहाली का कार्य तो इसी के लिए कहते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि आप लोग जो है अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आपने बात किया, फिर अयोध्या जी के कॉरिडोर को आप बना रहे हैं, वहाँ पे राम मंदिर बनवा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। उन लोग का आरोप है कि आप लोग हर बार जब भी चुनाव आता है, अभी आपने वृंदावन में जो है ये भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है उसमें आपने अब सेंध लगानी शुरू कर दी है। तो ये सब क्या है? बार बार आप लोग क्यों धर्म की तरफ हर मुद्दे को लेके जाना चाहते हैं? जब भी चुनाव होता है तो पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये भारत भूमि एक पुण्य भूमि है, ये देव भूमि है और भारत की असली पहचान जो है वो भगवान राम और भगवान कृष्ण से है। और अगर हमारे ऊपर कोई ये आरोप लगाता है कि हम धर्म के कार्य करते हैं तो ऐसा आरोप हम 100 बार स्वीकारने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा अधर्म का कार्य जो धर्म को मानता ही नहीं, जो एक बहुत बड़ा संख्या भारत में वो हिंदू धर्म को मानने वालों को है, उसको आप कहें कि नहीं ये तो डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, पता नहीं क्या क्या है, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं, काशी में लोग अंतिम समय जाते हैं, साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं। ऐसे बयानवीर जो भारत में है, निश्चित तौर पे सवाल उन पे उठना चाहिए। रही बात विकास की, तो देखिए हमने आपको बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बताया कि हमने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, अमूल की फैक्ट्री, खाद का कारखाना, बहुत सारे ऐसे कार्य किए। आज डिफेंस में हम लगभग 72 देशों को रक्षा निर्यात कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में हमने 102 देशों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन देकर भारत की ताकत को जताया। लेकिन हम अगर आप धार्मिक विकास की बात करते हैं वो भी विकास से जुड़ा हुआ है। काशी का कॉरिडोर बन गया, इसके नाते इसी वर्ष 60% ज़्यादा लोग काशी में आते हैं, वहाँ पे रुकेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे भोजन करेंगे, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करेंगे और वहाँ पे बिना जाति धर्म वर्ण वर्ग के जो लोग रहते हैं उनका विकास होता है। ये भी एक विकास है। सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, राष्ट्रीय विकास, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप काशी का कॉरिडोर बनाते हैं, जब आप अयोध्या में विकास करते हैं, जब मथुरा का विकास करते हैं, जब संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास करते हैं तो सबका विकास होता है। काशी में आप देख लीजिए, क्या दुकानें किसी एक धर्म की नहीं, दुकानें सबकी हैं। वहाँ जो लोग आ रहे हैं, अगर किसी होटल में रुक रहे हैं, वहाँ पैसे खर्च रहे हैं, चाहे विदेश से आए, देश से आए, तो वो लाभ किसको मिल रहा है? सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो काशी में कहते थे कि लोग अंतिम समय में जाते हैं, काशी को अपमानित करने की बात करते थे, अयोध्या का नाम लेते कई लोगों की सरकारें गिर जाती थी। आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग चैनलों पर भी दिखाए थे, उधर जाने से कतराते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज सबका साथ लेकर अगर अयोध्या का विकास हो रहा है तो भारत का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। इस विकास में भागीदार होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप गाली दे रहे हैं तो किसी और धर्म को भी तो गाली देकर दिखाइए ना कि वो धर्म है कि नहीं है। चलिए, एक सवाल अंतिम आपसे हम ये लेना चाह रहे थे कि 2024 को लेके क्या-क्या मुद्दे होंगे आपके तरफ से, क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो है सियासी जो सरगर्मी थी और उस पे जो बयानबाजियां हो रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा मतलब हाई था। तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है? वहाँ पे जो हार जीत का फैसला वो तो होगा ही, लेकिन आपके मुद्दे क्या-क्या होंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे की राजनीति करती है। हम विकास का कार्य करते हैं और विकास, विश्वास और प्रयास को जोड़ कर लेकर चलते हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ वहाँ विकास होता है। हम ये विश्वास जताते हैं कि देखिए, हमने जो कुछ भी आपसे वादा किया, 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी वादा करती थी। लोग कहते थे अगर 370 समाप्त होगा तो आसमान नीचे आएगा, कहीं आसमान नीचे नहीं आया, 370 समाप्त हो गया। 3 तलाक जब हम अपने घोषणा पत्र में ले आए, संकल्प पत्र में लेकर आए, तो लोग कहते थे नामुमकिन। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, हम उस विकास को लेकर चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती रही है, क्योंकि राष्ट्र मतलब संपूर्ण राष्ट्र, सबका राष्ट्र, वो भारत राष्ट्र की बात करते हैं। हम बंटवारे की बात नहीं करते हैं कि एक धर्म के लिए अलग कानून बनाएंगे, दूसरे धर्म के लिए अलग कानून बनाएंगे, हम कहें देश के संसाधनों पे एक का अधिकार है। तो जब हम इस तरह के कार्य करेंगे, आज बॉर्डर पे बड़े बड़े रोडों का निर्माण हो रहा है जिससे हमारी रक्षा सामग्री
सीमा तक जल्दी से पहुंच जाए, तो ऐसे विकास जो हमने किया है उसको हम लेकर जाएंगे, हम राष्ट्रवाद को लेकर जाएंगे और हम ये विश्वास दिलाएंगे कि हमने जो कुछ भी वादा किया था पहले उसको पूरा कर दिए और आज भी जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। इसलिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन। तो ये थे एसएन सिंह जी, इन्होंने इस बातचीत का समापन भी इसी लाइन से किया कि मोदी है तो मुमकिन है। कमेंट में आप हमें बताइएगा इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है हिंदू मुसलमान करने के लिए, बाकी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जो बड़बोले नेता हैं? बाकी मोदी जी पनौती हैं कि नहीं, ये सब जनता सुन रही है, देख रही है। वही सबका भाग्य विधाता है, वही निश्चित करेगी कि कौन पनौती है और कौन नहीं। बाकी बने रहे हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।